बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को आरक्षण की आड़ में हिंसा और प्रदर्शन के दम पर उखाड़ फेंका गया और पूरे देश में हिंदुओं के साथ ही आवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाने लगा। कई जगहों पर आवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, जिसके बाद अब दोनों तरफ से पलटवार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में ढाका से लेकर खुलना तक बता देते हैं कि हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुके हैं, जहां पर हिंदू अब बिल्कुल आगे आ रहे हैं। तो वहीं आवामी लीग के नेताओं ने शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में हुंकार भरी है। उन्होंने शेख हसीना की वापसी तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और सेना में झड़प भी हो गई, जिसमें सैनिकों समेत कई लोग घायल हुए और इस दौरान एक सैनिक से उसके हथियार भी छीन लिए गए। वहीं शेख हसीना ने यह भी कहा है कि वो जल्द बांग्लादेश लौटेंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका, चटगांव, बरिशाल, तंगेल और कुड़ीग्राम जैसे प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किया और ये कहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का अधिकार है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमलों के विरोध में उन्होंने शनिवार यानी कि 10 अगस्त को लगातार दूसरे दिन ढाका में शाहबाग चौराहे को अवरुद्ध कर दिया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान अगस्त 2024 में बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ, हमें न्याय और सुरक्षा चाहिए, हिंदुओं को बचाओ, मेरे मंदिरों और घरों को क्यों लूटा जा रहा है, हमें जवाब चाहिए, स्वतंत्र बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी नहीं रहेगा, धर्म व्यक्तियों के लिए है, राज्य सभी के लिए है, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। शाहबाग में प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों ने हिंदुओं और उनके घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हुए हमलों के खिलाफ मुआवजे की मांग की है। बांग्लादेश में 2 हिंदू संगठनों, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को 52 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाओं का सामना करना पड़ा है। हजारों बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी देश भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हिंदुओं के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए उन्हें घृणित बताया। उन्होंने पूछा कि क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप देश को बचाने में सक्षम हैं? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? प्रोफेसर यूनुस ने बेगम रोकैया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको कहना चाहिए कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वे मेरे भाई हैं, हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम साथ रहेंगे। उन्होंने छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक तरफ हिंदू सड़कों पर उतरे तो वहीं दूसरी तरफ आवामी लीग के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। देश में कानून व्यवस्था संभाल रही सेना से भी उनकी झड़प की खबरें आ रही हैं। गोपालगंज जिले में शनिवार को हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सेना के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घटना के दौरान सेना के एक जवान का हथियार भी छीन लिया। वहीं इस घटना में सेना के 5 जवानों समेत 15 लोग घायल हुए हैं और इस दौरान रिपोर्ट बना रहे 2 पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई। रिपोर्ट में गोपालगंज कैंप के लेफ्टिनेंट कर्नल मकसूदुर रहमान ने स्थानीय मीडिया से घटना की पुष्टि की है। बता दें कि बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द्वारा ये बताया गया है कि आवामी लीग ने शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर रैली बुलाई थी। इसमें गोपीनाथपुर और जलालाबाद यूनियन के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका खुलना राजमार्ग बंद कर दिया। रास्ता खुलवाने के लिए सेना के एक जवानों की एक टीम मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाने के लिए सेना के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया और इस बीच सेना की तरफ से फायरिंग किए जाने से प्रदर्शनकारियों को गुस्सा भड़क गया और जवानों की पिटाई शुरू कर दी गई। सेना के जवानों को घटनास्थल से भागकर एक घर में शरण लेनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक जवान से हथियार छीन लिए और उनके वाहन को भी आग लगा दी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सर पर कफन बांधकर शेख हसीना को देश में वापस लाने की कसम खाई। बताते चले कि गोपालगंज के कोटालीपारा में जुटे हजारों आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।
उन्होंने संघर्ष के जरिए उन्हें वापस लाने की शपथ ली है। गोपालगंज जिला अवामी लीग के अध्यक्ष महबूब अली खान ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर के सामने सभी को शपथ दिलाते हुए कहा कि जब तक अवामी लीग की अध्यक्ष और बंग बंधु की बेटी शेख हसीना जब तक वापस नहीं आ जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर ही रहेंगे। इस बीच बांग्लादेश से स्वयं निर्वासन झेल रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी हुंकार भर दी है। उन्होंने अमेरिका पर एक आइलैंड पर कब्जे को लेकर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि इस तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ जरूर है। उन्होंने कट्टरपंथियों से भी विदेशी ताकतों के हाथों में न खेलने की अपील की है। वहीं उन्होंने ये साफ कहा है कि वो वापस बांग्लादेश जरूर पहुंचेंगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए गए एक संदेश में हसीना ने ये कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस नहीं देखना पड़े। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। मैं अपने देश के लोगों से विनती करना चाहती हूं, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शेख हसीना के हवाले से यह कहा गया है कि इन खबरों से मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी अवामी लीग के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने वापस आने की भी हुंकार यहाँ पर भर दी है ताकि लोगों को ये पता चले कि शेख हसीना डर कर नहीं भागी हैं, बल्कि अपनों की लाश उन्हें न देखना पड़े, इसीलिए उन्होंने वह देश छोड़ दिया। लेकिन वे जल्द ही वहां पहुंचेंगी और जिन लोगों ने उनके लोगों को मारने की कोशिश की है या उन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया है या फिर हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, उनसे वो बदला लेकर उन्हें जरूर सबक सिखाना चाहेंगी। यानी कि अब उनके इस हुंकार से दुश्मन जरूर थर-थर कांप सकते हैं कि आखिर अगर शेख हसीना एक बार वापस आ गई तो उनका क्या होगा। हालांकि आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में बिगड़े हालात को लेकर हिंदू कहीं ना कहीं डर गए थे, सहम गए थे, लेकिन अब हिंदुओं की एक जो शपथ है, जो उन्होंने ये खा ली है कसम कि वो शेख हसीना को वापस बुलाकर रहेंगे, और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से हिंदू बचाओ के नारे लगाए, हरे कृष्णा के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, वो देखकर अब दुश्मन भी वहां पर कांपने शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो कट्टरपंथी लोग थे अब वो वहां पर हिंसा करने से डरने लगे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।